Welcome dear students, this lecture is based on centrosome and centrioles of course. So this particular structure centrosome is found near nuclear region. जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग रीजन को आप कहते हो पेरी न्यूक्लियर रीजन. पेरी न्यूक्लियर रीजन में बहुत ही डेंस और स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हमने कहना है सेंट्रोजोम. से दिस वन इज द सेल एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस का जो ये पेरिफेरल रीजन है यहाँ पे आपको ऐसे एक डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसी का नाम है सेंट्रोजोम. ठीक है, ये है सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम में कोई खास बाउंड्री एनवलप नहीं होगा. इसमें सिंपली इस तरह के पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे जो एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर होंगे. ओके, सो दीज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट सेंट्रियोल्स एंड दोज सेंट्रियोल्स आर गार्डेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. तो ये जो आप देख रहे हो ये है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, राइट, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स यही है सेंट्रियोल्स. दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल. तो ये हमें समझना होगा. ठीक है, ये एक अमॉर्फस स्ट्रक्चर है. इसके आजू बाजू में अमॉर्फस स्ट्रक्चर जो पेरीसेंट्रियोलर रीजन या फिर मटेरियल कहलाता है और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रियोल हो चाहे सेंट्रोजोम हो, ये स्ट्रक्चर हमें एनिमल सेल में दिखाई देंगे और एनिमल सेल में इनका क्या रोल होता है इस चीज़ को हम समझते हैं. राइट, तो देखिए पेयर्ड सेंट्रियोल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलिन से. इस चीज़ को हमने ऑलरेडी समझ लिया है. ठीक है, जो सेंट्रियोल्स बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर के स्पेशल स्ट्रक्चर रहते हैं जो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनाए जाते हैं. ओके, तो आपने देखना है यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, सेंट्रियोल हो बेसल बॉडी हो, अगर उसका हम सेक्शन लेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर कार्ट व्हील लाइक, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा. सिंपली इसको आउटर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, इसको आउटर मेम्ब्रेन नहीं है. अदरवाइज आप देख सकते हो ये बिल्कुल कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. ओके, इट रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बट कैरेक्टराइज बाय, इसमें आप देखिए कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें स्पेशल ओरिएंटेशन के साथ दिखाई गई है. तो यहाँ पे होते हैं टोटल 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. यहाँ पे क्या होते हैं 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. ठीक है, 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. ये पेरिफेरल ऐसे 9 सेट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है, और हर सेट में 3 डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. यानी 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट. आपने इसको इस तरह समझना है. ठीक है, 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स. हर सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. इसको आप लेबल कर सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल ए, यानी उसको सब यूनिट होता है, सब यूनिट ए, सब यूनिट बी एंड सब यूनिट सी. ठीक है, इसको हम इस तरह दिखाएंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट 9+0 अरेंजमेंट. ठीक है, क्योंकि सेंटर में इसकी कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है. सेंटर में जो दिख रहा है उसको आपने हब कहना है. सो दैट इज व्हाट हब इज. सेंटर में एक हब होता है सिंपली. और ये अरेंजमेंट कैसी है इसको हम यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह का ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल. ये ऐसे होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है स्ट्रक्चर. ये देखिए दूसरा, यहाँ पे हमने इसे दूसरा दिखा दिया है और यहाँ पे देखिए तीसरा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दीज आर लेबल्ड एज ए बी एंड सी. ठीक है, ए बी सी सब यूनिट, माइक्रोट्यूब्यूलर सब यूनिट. ओके, तो ये बने हुए होते हैं. अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको समझ पाओगे आप, इसके अंदर प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. राइट, सो दिस प्रोटोफिलामेंट्स ये क्या होते हैं प्रोटोफिलामेंट्स और कितने होते हैं. तो इसमें अगर आप देखोगे ये सी स्ट्रक्चर में तो आपको अबाउट 13 प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देंगे. इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देंगे और इसमें भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देंगे सब यूनिट. जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो ये 13 सब यूनिट से बना हुआ है. उसी तरह ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 से बना हुआ है। इसी तरह ये भी 10 सब यूनिट से बना हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह। तो ये जो असेंबली आप देख रहे हो माइक्रोट्यूब्यूल्स का, बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, और इसमें ये रिस्पेक्टिव सब यूनिट्स प्रोटोफिलामेंट्स के आपको दिखाई देते हैं। ये सब यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है, सब यूनिट्स। तो इसको हमने नाम दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैग्नीफाइड करके ऐसे आपको दिखाया गया है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और अब यहाँ पे होते हैं कुछ कनेक्शंस, ठीक है। ये ए के यहाँ पे नीचे जस्ट आपको एक खास स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको कहना है एक्स बॉडी, इसको कहा जाता है एक्स बॉडी। सो वेयर इज एक्स बॉडी, हियर इज एक्स बॉडी, ठीक है ना, हियर इज एक्स बॉडी, ये देख रहे हो आप, ये होता है एक्स बॉडी, राइट। एक्स बॉडी कहाँ है, जस्ट ए सब यूनिट के नीचे है, ठीक है, ये है एक्स बॉडी, एंड एक्स बॉडी इज कनेक्टेड विद ए, जस्ट लाइक दिस, नॉन ट्यूबुलर प्रोटीन का ये लिंकेज होता है, ठीक है ना। ये एक्स बॉडी इस ए सब यूनिट को अटैच होती है, और ये एक एक्स बॉडी के जस्ट असाइड यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरा बॉडी आपको दिखाई देता है, दिस वन। सो दिस वन, ये है एक्स बॉडी और ये है वाई बॉडी। इसके साइड में क्या होता है, वाई बॉडी, ठीक है ना, इसके साइड में होता है वाई बॉडी। एक्स बॉडी और वाई बॉडी इस तरह अटैच होती है, जस्ट लाइक दिस। इसके नीचे फिर से यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स बॉडी होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक्स बॉडी होता है, और एक्स बॉडी को ऐसे ही, और ठीक है, 3 डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं। तो आप समझ रहे हो ऐसे अरेंजमेंट कैसी है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसको आप कहिए फिर से ए बी सी। ए के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, तो आपने कहना है एक्स बॉडी। देखिए फिर से एक्स बॉडी आ गई है, ठीक है, ये है एक्स बॉडी, ये है एक्स बॉडी, और इसके बीच में होता है वाई बॉडी, राइट। सो दैट इज एक्स बॉडी, वाई बॉडी, वाई बॉडी। Each X body is guarded by 2 lateral Y bodies. Okay? तो ये आप देखिए बहुत ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ABC, और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल का सेट है, ट्रिपलेट का सेट होता है, और इसमें आपको अब कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने हैं। कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होंगे, तो आप देखिए, ये पहले सेट का जो C माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको दूसरे सेट के A माइक्रोट्यूब्यूल से आपने कनेक्ट करना है ऐसे, और इसको कहना है ए सी लिंकर, ठीक है। ए सी लिंकर क्या होता है, ए सी लिंकर नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ कनेक्शन होता है बिटवीन ए एंड सी। एक ट्रिपलेट का ए और दूसरे ट्रिपलेट का सी, इसके बीच में ऐसे कनेक्शन यहाँ पे दिखाना है। यू कैन ऑब्जर्व दिस कनेक्शन, ठीक है। आप देखिए कनेक्शन कैसे है, ए और सी में है, इसका ये ए है तो इसका सी है, ठीक है ना, इसलिए इसको नाम दिया है ए सी लिंकर। और ए किसके साथ कनेक्ट है, एक्स बॉडी के साथ। एक्स बॉडी किससे कनेक्ट है, वाई बॉडी के साथ, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे एक्स बॉडी है, एक्स बॉडी है, यहाँ पे वाई बॉडी है, ओके। सो नाउ एक्स बॉडी आर कनेक्टेड अगेन बाय रेडियल स्पोक्स। देखिए क्या है, ये सब रेडियल स्पोक्स, इन सबको क्या कहना है, रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स से अब ये सेंट्रल हब को कनेक्ट होती है, दोनों एक्स बॉडीज को हमने जोड़ दिया है विद सेंट्रल हब, ठीक है। तो इस तरह आपको मिल जाता है, ये सारे एक्स बॉडी को आप ऐसे जोड़ते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। यू कैन सी ऑल दीज ब्लैक कलर्ड रेडियल स्पोक्स, ठीक है ना। तो बीच में सेंटर में क्या है, हब, इसको इस तरह के स्पोक्स से कनेक्ट किया गया है विद एक्स बॉडीज, एंड एक्स बॉडीज इन टर्न कनेक्टेड विद वाई बॉडीज। तो जैसे ही आप देखोगे आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रक्चर तो बहुत स्पेसिफिक है, और ये वाई बॉडी कनेक्ट होता है विथ ए सी लिंकर, ठीक है ना। इसमें भी कनेक्शंस होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये वाई बॉडी, ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाई बॉडी है, ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये वाई बॉडी है, ये इससे कनेक्ट होगा, ए सी लिंकर से कनेक्ट होता है वाई बॉडी इज कनेक्टेड विथ ए सी लिंकर, ओके। एक्स बॉडी इज कनेक्टेड विथ ए सब यूनिट, सिमिलरली एक्स बॉडी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ वाई बॉडी, ठीक है ना। देखिए ये एक्स बॉडी वाई बॉडी से कनेक्ट है, वाई बॉडी फिर से एक्स से कनेक्टेड है, और दोनों एक्स बॉडीज ये हब से कनेक्टेड है। तो इस तरह एक खास स्ट्रक्चर बन गया है, उसको आप कार्टव्हील स्ट्रक्चर कहते हो। सो व्हेनेवर वी टेक सेक्शनल व्यू जब आप समझोगे अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है,
तो आपको इस तरह का कार्टविल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो अबाउट 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर का होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल, 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर। बेसिकली ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, और सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल या बेसल बॉडी बिल्कुल एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चरली, सिर्फ उनका नंबर अलग होता है। किसी भी सेल में, एनिमल सेल में सिर्फ 2 सेंट्रियोल दिखाई देंगे, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल रहते हैं, ठीक है ना। बट बेसल बॉडी ये कितने भी हो सकते हैं। बेसल बॉडी वो है जहां से सेल में इस तरह का, देखिए ये है बेसल बॉडी, ओके, ये बेसल बॉडी है, ये उसका बेसल शाफ्ट है, प्लेट, आप उसको प्लेट भी कह सकते हो, और यहाँ से ऐसे निकलता है ये इसका शाफ्ट, ठीक है ना। और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको कवरिंग होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो दैट में भी सीलिया फ्लैजिला, सीलिया बहुत छोटा होता है, फ्लैजिला थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, फ्लैजिलम काफ़ी बड़ा रहता है वो, और ये बेसिक स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। तो ये है बेसल बॉडी है, बेसल ग्रैन्यूल। इसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि ये 9 टोटल 9, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ऐसे टोटल 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है, पेरिफेरली ऑर्गेनाइज होते हैं, और उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेनलेस। ऐसे होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में क्या है, ये 9 सेट्स है ट्रिपलेट के जो पेरिफेरली ऑर्गेनाइज्ड है, ओके, और उसके बीच में सेंट्रल हब है। और आप देख सकते हो कि पहले ट्रिपलेट का ए दूसरे ट्रिपलेट के सी से कनेक्ट है बाय एसी लिंकर, और उसमें एक्स और वाई बॉडीज है जो इंटरकनेक्टेड है, ऑफ कोर्स, ठीक है, और रेडियल स्पोक से सब कुछ कनेक्ट है विद सेंट्रल हब, सो दैट इट फॉर्म अ कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बन गया ये, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। और सारी असेंबली, सारी अरेंजमेंट ये किसने बनाई है, ये बनाई है प्रोटीन ट्यूबुलिन ने, ठीक है, प्रोटीन ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, इनके मदद से बनता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पूरी तरह बनाया किसने है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया है, ओके। माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनाया जाता है सब कुछ। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये खास स्पेसिफिक अरेंजमेंट कहलाती है 9+0 अरेंजमेंट, क्योंकि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ओके। सेंट्रल में हब होता है जो रेडियल स्पोक से अटैच होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है सेंट्रियोल का, इसका फंक्शन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, असेंबली ऑफ स्पिंडल apparatus, असेंबली ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओके। सो लेट मी टेल यू, रिवाइज यू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। पेयर्ड सेंट्रियोल होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, हमेशा 2 रहते हैं, ओके। आपने याद रखना है, इसके फंक्शंस देखिए क्या है। सो व्हाट शुड बी द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। तो सबसे पहले इसका मेजर फंक्शन आप कह सकते हो असेंबली, ठीक है, असेंबली ऑफ स्पिंडल apparatus, असेंबली ऑफ स्पिंडल apparatus, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड होगा तो उसके लिए आप समझ लो कि एक खास स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल प्रोटीन्स की असेंबली करनी होगी, अरेंजमेंट करनी होगी, और ये काम सेंट्रियोल करेगा, ऑफ कोर्स। दूसरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसल बॉडी बनाएगा ये, ठीक है, बेसल बॉडी फॉर्मेशन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से ही मिलते हैं, और बेसल बॉडी बनी होती है ऑफकोर्स सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है ना। और एक फंक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो, और वो है टिपिकल सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन ये टोटल इसी का फंक्शन होगा, जैसे कि इसमें एस्टर फॉर्मेशन हो, ठीक है, या इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन हो, या क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कराना हो, ये सब कुछ कौन कराता है, दोज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है ना, जो इसमें आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, राइट। तो ये सारे काम सेंट्रियोल के होते हैं। सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं सेंट्रियोल। इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में ऐसा असेंबली बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, वहाँ पे ऐसे सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, ठीक है ना। सो सेंट्रियोल्स आर यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल एंड दे आर फाउंड इन पेयर इन सेंट्रोजोम नियर न्यूक्लियस। जबकि बेसल बॉडी कहाँ मिलता है, जस्ट बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, जबकि ये आप देखिए सेंट्रोजोम ये पेरी न्यूक्लियर एरिया में होता है।
न्यूक्लियस के जस्ट आसपास, ठीक है ना। तो हमने समझा कि ये सेंट्रियोल इंटरनली कैसे दिखेगा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसमें 9 आप देख सकते हो सेट है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के, और ये असेंबल किया गया है विद द हेल्प ऑफ, अंदर में जो आप स्पोक लाइक अरेंजमेंट देख रहे हो ना, इसको रेडियल स्पोक कहा गया है, ओके, उनकी मदद से। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स चाहे सीलिया हो फ्लैजेला हो, ये इसी तरीके से बने हैं जो वाटर करंट को रेगुलेट करते हैं। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट इससे रेगुलेट होता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं हम, ओके। और सेल के जो सराउंडिंग रीजन में फ्लूइड है उसमें भी सीलिया फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। सो सीलिया फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट एंड दीज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल से तो बने हैं ना। तो सेल डिवाइड कराना हो या फिर बेसल बॉडीज बनाने हो, ठीक है, सीलिया फ्लैजेला बनाने हो, इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और ये कितने स्पेसिफिकली अरेंज होते हैं आपने देख लिया, ओके। सो होप यू गेट आइडिया अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड देन उसके फंक्शंस, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।